सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे साथी, लाडले साथी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे। जैसा कि देखिए, आप सभी को विदित है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं इस बात को कि डॉक्टर मुकेश पंचोली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया गया है उसके साथ हम लोग आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। रिकॉर्डेड कोर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और इस सब की जो फीस है वो मात्र 1499 रुपए है, ओनली फॉर पेपर 1 के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए। क्योंकि वैसे हमारे अगर रिकॉर्डेड कोर्स की बात करें तो उसकी फीस 2499 है, जो आपसे नहीं ली जाएगी। और ये प्रैक्टिस बैच प्लस रिकॉर्डेड बैच मात्र आपको 1499 में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 अगर कॉमर्स विषय से आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फीस है प्यारे साथियों मात्र 4499, जिसमें देखिएगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स रहेगा आपका। इसी का तो रहेगा आपका अभ्यास बैच जिसे हम लोग प्रैक्टिस बैच कहते हैं, प्लस इसी के साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री दिया जा रहा है। रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री में दिया जा रहा है। तो मेरे सभी प्यारे साथी जो क्लास में सॉरी, जो क्लास में जुड़े हुए हैं वो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने अभी तक डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर जाकर अपना बैच ज्वाइन नहीं किया है वो आज ही अपने उज्जवल भविष्य के लिए बैच को ज्वाइन करें। मेरे सभी प्यारे साथी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, राजकुमार जी, नीलम जी, मनोज जी, बहुत बढ़िया, सबका तहे दिल से आभार, नमस्कार, राधे राधे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए 115 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, 115 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों की जो क्लास है आपकी आईसीटी की, ये रोजाना सुबह 8:10 पर होती है। सुबह 8:10 पर आपकी क्लास होती है आईसीटी की। और प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूनिट 5 में मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लास है, मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लास है वो सुबह 9:10 पर होती है। तो ये क्लासें अपनी प्रतिदिन होती हैं, ये क्लासें हम प्रतिदिन लेते हैं। तो आपको चीजों को समझना है भली भांति प्रकार से, विधिवत रूप से, बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को सीखना है कि चीजें आपसे क्या कहना चाह रही हैं। आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और 1 नंबर से लेकर 115 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आपको कहीं भी शायद 1% भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन से। चलिए हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 116 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 116 नंबर प्रश्न क्या कह रहा प्रश्न आपसे कि कीबोर्ड की किस की को उप आंतरिक की संज्ञा, उप आंतरिक का मतलब होता है आपका मॉडिफायर की। अब देखिए मॉडिफायर की, मॉडिफायर की में क्या होता है आपका, देखिए मॉडिफायर की जो होती है इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं। ये कुंजी, की को कुंजी कहा जाता है, ये कुंजी अकेले किसी भी प्रकार का कार्य, अकेले किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। अर्थात अर्थात ये सहायक, सहायक कुंजी के रूप में, सहायक कुंजी के रूप में कार्य करती हैं। सहायक कुंजी के रूप में क्या करती हैं, काम करती हैं। किसके रूप में काम करती हैं, सहायक कुंजी के रूप में काम करती हैं। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉडिफायर की किसी अन्य की के साथ
मिलकर कार्य करती हैं, कार्य करती हैं। मतलब कि जो मॉडिफायर की हैं वो अलग अलग प्रकार की के साथ मिलेंगी और तब जाके काम को क्या करेंगी, सफल करेंगी। अर्थात देखिए, कंट्रोल मॉडिफायर की का पार्ट है, क्योंकि कंट्रोल अकेला कोई काम नहीं करता है। शिफ्ट, शिफ्ट भी आपका दूसरे पर आश्रित रहता है एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्ट, एल्ट भी दूसरे पर आश्रित रहता है, लेकिन एंड वाला जो है वो एक अलग है। तो इसका मतलब ए, बी और डी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, मॉडिफायर की का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट हो जाएगा आपका, मॉडिफायर की का, मॉडिफायर की का पार्ट हो जाएगा। मॉडिफायर की में आपका कंट्रोल आएगा, शिफ्ट आएगा और एल्ट आएगा। कंट्रोल आएगा, शिफ्ट आएगा और एल्ट आएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो आपके वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 में 12 नवंबर को ये आया हुआ प्रश्न है। ओके, 116 नंबर प्रश्न हम लोग कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 5 द्विअंकीय कूट से 01 के कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा है। कहने का मतलब है कि देखिए 01 जो है ये आपका बाइनरी सिस्टम पद्धति है, बाइनरी सिस्टम है आपका, ठीक है। अब 5 द्विअंकीय, 5 द्विअंकीय का मतलब है कि 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब 32 विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं। कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं प्यारे साथियों, 32 युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है ये पेपर 1, पेपर 2, जो हमारे दोनों बैच चल रहे हैं, पेपर 1 का बैच और पेपर 1 पेपर 2 का कॉमन बैच, दोनों के लिए उपयोगी है। आप अगर कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 4499 में हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 की जो फीस है वो मात्र 1499 है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे साथियों, कि आपको प्रैक्टिस बैच के साथ, आपको प्रैक्टिस बैच के साथ, प्रैक्टिस बैच के साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स फ्री दिया जा रहा है। आपको रिकॉर्डेड कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 32 इज द करेक्ट आंसर। 117 नंबर का जो उत्तर है प्यारे साथियों वो आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से उपकरण प्रयोक्ताओं को दस्तावेज को कॉपी करने व इसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने की अनुमति देता है। भाई दस्तावेज बोले तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है प्यारे साथियों उसका एक ही तरीका है, स्कैन करने पर, स्कैन करने पर। अब देखिए स्कैन करने के लिए स्कैनर की आवश्यकता होती है। किसकी, स्कैनर की जरूरत रहेगी। मतलब कि स्कैन करने के लिए आपके पास स्कैनर का होना अति आवश्यक है। और देखिएगा सबसे बेहतरीन बात जो आपके लिए है वो ये है कि स्कैनर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कहने का मतलब है, यहां से आपको क्या पता चला कि किसी भी डॉक्यूमेंट को जब स्कैनर पर रखा जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जब स्कैनर पर रखा जाता है तो इसका इनपुट मशीन के द्वारा रीड किया जाता है एवं उसे, एवं उसे
प्रोसेस करके एवं उसे प्रोसेस करके प्रिंट आउट के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। तो वो यही पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो करता है वो कौन है आपका, वो स्कैनर है। कौन है आपका, स्कैनर है। और स्कैनर से जैसे ही आप स्कैन करेंगे उसके बाद प्रिंटर जो है ये आपको आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्क करेगा। किसके रूप में वर्क करेगा, आउटपुट डिवाइस के रूप में। और प्रिंटर क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का कार्य करेगा, उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने का क्या करेगा, काम करेगा स्कैनर, प्रिंटर। ओके, चलिए भाई 118 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। प्लॉटर निम्नांकित में किसके द्वारा ठीक तरह से वर्णित है। तो देखिए, अच्छी अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स प्रदान करने वाली इनपुट डिवाइस, ड्राइंग व ग्राफिक्स प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस, अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स के संग्रहण के लिए तेज संग्रहण की डिवाइस, इनपुट के साथ साथ आउटपुट लेने के लिए बहुउद्देशीय डिवाइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लॉटर एक आउटपुट युक्ति है, एक आउटपुट युक्ति है। कैसी युक्ति है प्यारे साथियों, आउटपुट युक्ति है प्लॉटर, सबसे बड़ी बात। दूसरा, इसका उपयोग स्याही पेन द्वारा छवियों या चित्रण, स्याही पेन द्वारा छवियों या चित्रण को प्रिंट करने में किया जाता है, को प्रिंट करने में किया जाता है, प्रिंट करने में किया जाता है। यह कागज पर बड़ी वेक्टर फाइल डिजाइन कर सकता है, कागज पर बड़ी वेक्टर फाइल डिजाइन कर सकता है। प्लॉटर पहला कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस था जो ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता था, कर सकता है। पहली कंप्यूटर की आपकी आउटपुट डिवाइस थी जो ग्राफिक्स को क्या कर सकती है, प्रिंट कर सकती है। जो प्लॉटर है वो पहली, हाँ बिल्कुल, पेपर 1 की ही क्लास चल रही है और पेपर 1 में हम लोग यूनिट नंबर 8 आईसीटी पढ़ रहे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पढ़ने पर थोड़ा फोकस करें, बाकी की चीजों पर फोकस आप ना करें तो शायद बेस्ट रहेगा। बाकी देखिए, क्लास आपके उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर ढंग से विधिवत रूप से चलाई जाती हैं, जिससे कि आप क्लासें लें और चीजें आसान हो सकें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कि ड्राइंग व ग्राफिक्स प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस। और ये पहला कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस था जिसने ग्राफिक्स को प्रिंट करना सिखाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 120, ई कॉमर्स में निम्नलिखित में से किसका क्रय और विक्रय शामिल है। देखिए,
सबसे इंपॉर्टेंट बात है ई कॉमर्स। देखिए ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। इसके द्वारा वर्तमान में, इसके द्वारा वर्तमान में वस्तुओं व उत्पादों के खरीदने व बेचने की कार्यशैली अत्यधिक रूप से बढ़ गई है, अत्यधिक रूप से बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात, जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीवन शैली में, जीवन शैली में बदलाव का कारण ई कॉमर्स है। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक में क्या बातें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से आज हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अलग प्रकार से हो गया है। हम सारी चीजें घर बैठ के मंगा सकते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर अगर कोई सामान करना चाहते हैं तो वो सामान आपको विधिवत रूप से समय से आपको घर पे वापस उपलब्ध होता है। सारी सुविधाएं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जरिए मिल चुकी हैं, जहां आप सामान खरीद सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये सभी कार्य, ये सभी कार्य इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट की मदद से घर बैठकर किए जा सकते हैं। ये जितने भी काम हैं ये घर बैठकर इंटरनेट की मदद से किए जा सकते हैं ई कॉमर्स में। ओके, चलिएगा प्यारे साथियों, एक बार तो देखिएगा, इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाएं के लिए ई कॉमर्स जो है वो शामिल है। ई कॉमर्स के द्वारा आप इंटरनेट पर ऑनलाइन खरीदारी और बेच सकते हैं, ऑनलाइन खरीद व बेच सकते हैं। जैसे कि देखो इंटरनेट के जरिए आप अमेजोन से मंगाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे आप लोगों ने स्विगी से ऑर्डर कर दिया, जोमेटो से ऑर्डर कर दिया आपने, ये सब क्या है, ई कॉमर्स का पार्ट है, जहां से आप ऑनलाइन चीजों को खरीद पा रहे हैं, ऑनलाइन चीजों की सुविधा आप तक पहुंच रही है। ये किसका पार्ट है आपका, ये सब आपका ई कॉमर्स का पार्ट है। किसका पार्ट है प्यारे साथियों, ये सभी आपका ई कॉमर्स का ही पार्ट रहेगा। किसका पार्ट रहेगा, आपका ई कॉमर्स का ही पार्ट रहेगा। ओके, चलिए आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुख्य मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में, मुख्य मेमोरी जो होती है उसके दो पार्ट हैं। एक है आपका रैम, जिसे हम लोग कहते हैं रैंडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है आपका रोम, जिसे हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि यह अस्थाई होती है, ये आपकी अस्थाई मेमोरी है, ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी स्थाई मेमोरी है।
स्थायी मेमोरी है, ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोम जो है यह कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रक्रिया का मुख्य भाग है। यह स्टार्टअप की स्टार्टअप को नैतिक रखता है, स्टार्टअप को नैतिक रखता है। क्या करता है ये स्टार्टअप को नैतिक रखता है। सबसे बड़ी बात जो यहां काम की है वो ये है कि देखो रैम जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी रैम, जिसका पूरा नाम होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी होती है आपकी डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर आता है आपका रोम का नंबर। रोम आपकी तीन प्रकार की होती है। देखिए देखिए, एक तो आपकी एम रोम थी, कल हमने बताया था आपको, माइक्रो रीड ओनली मेमोरी। फिर होती है आपकी पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होता है आपका ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आती है आपकी ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान क्या देना है कि हम रोम की बात करें, रैम की बात करें, ये तब ही संभव है जब हमें इनके बारे में पूर्ण जानकारी हो, ठीक है। तो देखो, एक तो आपकी रैम थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है आपकी अस्थायी मेमोरी का पार्ट है। दोनों होती मुख्य मेमोरी हैं, लेकिन ये अस्थायी है, और ये रोम जो है आपका ये स्थायी है। कहने का मतलब है कि पावर कट होने पर या पावर बंद होने पर डेटा डिलीट हो जाता है, जैसे ही आपकी पावर कटेगी डेटा क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा। ओके, डेटा क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा। ये बात अपने को अच्छे तरीके से समझनी है। तो देखिएगा, वो ये पूछ रहा है कि स्टार्टअप के लिए प्यारे साथियों, रोम आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेमोरी है जो आपका नैतिक के रखती है। मतलब कंप्यूटर के स्टार्टअप में जिसका और जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपका बायोस सिस्टम पर कार्य करता है। बायोस का मतलब आप सभी जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस होता है। ओके, चलिएगा प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए। देखो, आप सब जानते हैं कि हम आपको बेहतर चीज देंगे, ऐसी देंगे
क्या आपको लगेगा वाकई में? क्योंकि देखिए सिलेक्शन तो डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप से इतने होते हैं कि हद से ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 122। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में कंप्यूटर सिस्टम के अवयव हैं और सूची सेकंड में उनके उदाहरण हैं। जैसे कि देखिए निर्गत बोले तो आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर। भाई प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस का काम करता है। कहने का मतलब है यह हार्ड कॉपी के रूप में परिणाम देता है। प्रिंटर जो है ये हार्ड कॉपी के रूप में क्या देता है? परिणाम देता है, पहला। दूसरा देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? स्टोरेज डिवाइस। देखो स्टोरेज डिवाइस बोले तो मेमोरी की बात हो रही है। किसकी? मेमोरी की बात हो रही है। जब मेमोरी की बात आती है तो रैम, RAM बोले तो रैंडम, बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है इसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम हो जाएगा इसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जिसे हिंदी में अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो देखो पहले वाले में 2 आना चाहिए, तो पहले वाले में 2 आ रहा है देखो यहां पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2020 में आया हुआ है, 11 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में। ठीक है प्यारे साथियों, जल्दी से एक बार आप जी अगला क्वेश्चन देखो, कितना लाजवाब प्रश्न है। 123 नंबर। बिट रेट क्या है? बिट रेट क्या है? तो प्यारे साथियों बिट रेट जो है आपकी ये नेटवर्क की गति या स्पीड को बिट्स की संख्या में प्रदर्शित करती है। बिट रेट जो है ये नेटवर्क की स्पीड को बिट्स की संख्या में क्या करती है? प्रदर्शित करती है। जो बिट रेट है ये नेटवर्क की स्पीड को बिटों की संख्या में क्या करती है? प्रदर्शित करती है। अब ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में भंडारित बिटों की संख्या गलत बात है। नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचालित की जाने वाली बिटों की जो संख्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, अब जो नेटवर्क की स्पीड है, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, नेटवर्क की स्पीड आप अच्छी तरह जानते हैं। देखो KBPS होती है। KBPS का मतलब है किलोवाइट प्रति सेकंड। MBPS भी चलती है। जब हम लोग ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस का हमने कनेक्शन ले रखा है, जब हम ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेते हैं तो इंटरनेट वाले से हमारी जो पहली बात होती है वो यही होती है कि भाई नेटवर्क की स्पीड क्या रहेगी? तो ये होती है आपकी मेगावाइट प्रति सेकंड। मेगावाइट प्रति सेकंड। GBPS भी होती है, GBPS भी होती है, गीगावाइट प्रति सेकंड। कहने का मतलब है नेटवर्क की जो स्पीड है या नेटवर्क की संचालन क्षमता प्रति सेकंड के अनुरूप मापी जाती है।
मापी जाती है, मतलब प्रति सेकंड मापी जाती है नेटवर्क की क्षमता। नेटवर्क की जो क्षमता है ये जो है प्रति सेकंड मापी जाती है। ये बात अपने को अच्छे तरीके से भली भांति प्रकार से समझनी है। ठीक है, तो 123 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित होने वाली बिटों की संख्या। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, रैम निम्नलिखित में से किस पर होती है? रैम निम्नलिखित में से किस पर होती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रैम। आप अच्छी तरह जानते हैं रैम क्या होती है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम सीपीयू में स्थित, सीपीयू में स्थित मदरबोर्ड, सीपीयू में स्थित मदरबोर्ड पर स्थापित होती है, स्थापित होती है। यह मुख्य मेमोरी का भाग होती है, मुख्य मेमोरी का भाग है। यह एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है। यह एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है। यह वॉलेटाइल मेमोरी है। यह वॉलेटाइल मेमोरी है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को किसी भी प्रकार के डेटा को पढ़ा या लिखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के डेटा को पढ़ा या लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? देखो, मदरबोर्ड में स्थित होती है। हार्ड डिस्क ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। दूसरी बात, ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी का पार्ट है। ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी का पार्ट है। कैसा है? एक्सटर्नल मेमोरी का क्या है आपका? पार्ट है। ठीक है, यूएसबी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में वो ये है कि यूएसबी वर्तमान में, वर्तमान में अत्यधिक प्रचलित पोर्ट का उदाहरण है। वर्तमान में किसी भी डिवाइस को जब आप जोड़ने जाएंगे, जब आप किसी भी प्रकार की डिवाइस को जोड़ने की बात करेंगे तो उसे जोड़ने के लिए जो प्रयोग होगा प्यारे साथियों वो यूएसबी होती है। यूएसबी केबल से हम तुरंत प्रभाव से चीजों को जोड़ देते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला और अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एन के एन, एन के एन का मतलब है न्यू नॉलेज नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। MOOCS ऑफलाइन पाठ्यक्रम है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है। सीपीयू का क्लॉक रेट गीगाबाइट में मापा जाता है। परम सिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। तो बताओ इनमें से कौन कौन से कथन हैं जो एकदम सही दे रखे हैं?
चलिए जल्दी से बताएं। देखिए भाई, देखिए एन के एन का मतलब है नेशनल नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है। MOOCS, यह दूरस्थ स्थानों के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम है। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर तीन क्या कह रहा है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक अनूठी और जागृत पहल है। तो एक तो ये सही दे रखा है आपको। नंबर 4, सीपीयू का क्लॉक रेट, सीपीयू का क्लॉक रेट GHz बोले तो गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। और नंबर 5, परम सिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। एक सुपर कंप्यूटर है। तो देखो यहां पर जो हम बात करें तो एक तो ये 3 नंबर जो है आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक अनूठी एवं जागृत पहल है, ये सही है। और एक परम सिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। तो 3 और 5 ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा ए। एक और बात मैं आपको विशेष यहां बताना चाहूंगा जो काम की है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया। कब? 1991 में। 1991 में मतलब भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो बनाया गया था परम 8000। देखिए इसका अपडेट वर्जन परम 10000 है। परम 10000 है। ये कब बनाया गया था? 1998 में। ये कब बनाया गया था आपका? 1998 में। ठीक है। अपडेट वर्जन इसका अपडेट वर्जन जो है, ये जो अपडेट वर्जन था ये आपका परम 10000 है। और ये कब आया था आपका? 1998 में। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका बचता है वो ये है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था आपका? ये 1969 में बनाया गया था। किसके द्वारा? सेमूर क्रे के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सेमूर क्रे के द्वारा। ठीक है।